मुझे याद है मैं जब छोटा था, क्लास 5 में जब था, तो मेरा मम्मी बार बार मुझे बोलता था कि बेटा नहा ले, बेटा नहाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये इम्पल्स मेरा कान के अंदर एंटर करता था, तो इस कान के अंदर इस कान से एग्ज़िट हो जाता था। यानी मैं वो इम्पल्स को डिकोड नहीं कर पाता था, मैं उसको समझ नहीं पाता था कि क्यों मुझे बार बार ये नहाने के लिए बोल रहा है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे वो इम्पल्स डिकोड करना स्टार्ट हुआ। मुझे लगा कि एक्चुअली नहाना बहुत अच्छा है, क्यों अच्छा है मुझे पता चल गया। तो फिर मैं नहाना शुरू कर दिया। तो फिर ये जो इम्पल्स है, जो कि जब मैं क्लास 5 में था वो डिकोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी डिकोड हो पा रहा है। ठीक ऐसे ही ऐसे बहुत कुछ है जो कि मुझे 15 साल में समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी 20 साल में समझ में आता है। तो क्यों ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि ढेर सारा इम्पल्स है, ये सारी इम्पल्स हम डिकोड नहीं कर पाते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। और जब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा तो ढेर सारा इम्पल्स डिकोड हो पाएगा। तो जेनोगा वही बताता है। तो जेनोगा का 10 चैप्टर में आज हम इसी बारे में कुछ बात पढ़ेंगे। तो शुरू करें। ये चारों सेंटर इंद्रियों के जैसा शरीर में होते हैं। जैसे स्वाद के लिए जीभ होता है, सूंघने के लिए नाक होता है, सुनने के लिए कान होता है और महसूस करने के लिए त्वचा होता है, तो उसी तरह मस्तिष्क की भाग में सफ़ेद संवेदनशील बिंदु के रूप में ये चारों केंद्र होते हैं, जिसमें एक सेक्स के आवेग को, दूसरा भावनाओं का आवेग को, तीसरा बौद्धिक आवेग को और चौथा मूवमेंट के आवेग को डिकोड करता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर 4 सेंटर होता है जो कि अलग अलग इम्पल्स को डिकोड करने के लिए कैपेबल हैं। ओके, जैसे कि कान सूंघ सकता है, कान सूंघ नहीं सकता, और आँख देख सकता है, आँख खा नहीं सकता। नाक से आप सूंघ सकते हैं, नाक से भी आप देख नहीं सकते, या फिर नाक से आप सुन नहीं सकते। तो ये जो 5 सेंसेस है हमारा, ये इनका कुछ पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है। ठीक ऐसे ही हमारा माइंड के अंदर 4 सेंटर्स होते हैं जिनका अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। जैसे आई सेंटर इंटेलिजेंस को डिकोड करता है, फिर ई सेंटर इमोशन को डिकोड करता है, एस सेंटर सेक्स को डिकोड करता है, एम सेंटर मूवमेंट को डिकोड करता है। ये सब अलग अलग करते हैं। आई सेंटर का काम ई सेंटर नहीं कर पाएगा, ई सेंटर का काम आई सेंटर नहीं कर पाएगा। भाग 2 में एक ऐसा सेंटर है जो रासायनिक रूप से प्राप्त आवेग को डिकोड करता है। भाग 3 में भी इस तरह सोलर और इंटरप्लेनेटरी आवेग को डिकोड करता है। हालांकि ये भाग पूरी तरह से विकसित नहीं है। सेक्शन 2 हमारा पूरी तरह से विकसित नहीं है। कैसे पता? सेक्शन 2 क्या करता है? हमारा अंदर जो कुछ भी जो हार्मोनल एक्टिविटी है, जो एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। बस अंदर अंदर कुछ हो रहा है। जब दिक्कत आता है तभी पता चलता है, बॉडी में दर्द तकलीफ आ जाता है, तभी आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सेक्शन 2 संभालता था। जब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो आपको पता चलता है। अगर ये पूरी तरह विकसित होता तो फिर ये गड़बड़ होने से पहले आपको दिख जाएगा। हालांकि ये भाग पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसलिए ये आवेग पंजीभूत नहीं होती है। जैसे कि दोस्तपूर्ण काम या मुखर डोरियाँ कुछ आवेग को पंजीकरण या अनुवाद नहीं करती। प्रत्येक डिकोडिंग में रिजल्टेंट इंटेंसिटी एक ही केंद्र में लंबवत उच्च या निम्न, या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे। आई सेंटर में या तो ऊपर जा सकता है एनर्जी, या तो नीचे जा सकता है। ठीक, ई सेंटर में भी वैसा ही होगा, और एस सेंटर सही तरह चलता है। लेकिन यदि ये 4 समान मात्रा का रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता हो तो क्षैतिज रूप से केंद्र तक चलती है। केंद्र से केंद्र तक चलती है, यानी एक सेंटर से दूसरा सेंटर तक ट्रांसफ़र होता है। हम फिसल जाते हैं,
हम आई सेंटर में होते हैं, तो आई सेंटर से हम तुरंत ई सेंटर में फिसल जाते हैं, ई से फिर एस सेंटर में जाते हैं। इस तरह हम फिसलते हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तब देख पाएंगे कि मैं कहाँ से कहाँ स्लिप हो रहा हूँ। इससे आदमी होता है ना, मान लो एक बहुत अच्छी जगह पर आप खड़े हैं और कहीं पैर कहीं मतलब गिर गया, पैर फिसल गया पैर, उसके बाद आपका हालत क्या हो। ठीक है, सही आई सेंटर में आप होते हैं तो कुछ आता है तो ई सेंटर में तुरंत फिसल कर चला है। प्रत्येक सेंटर में जब समान मात्रा की तीव्रता कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम तक आगे चलता है तब ये थर्मोमीटर में पारे की तरह ऊपर से नीचे खिसकता है। उदाहरण के लिए आइए हम आई सेंटर के जांच करते हैं। मान लीजिए कि औसत सोचने की तीव्रता 1 जेड यूनिट है, इसलिए यदि तीव्रता 0 हो जाता है तो ये धूमिल हो जाता है, और जब ये 2 जेड यूनिट तक बढ़ जाता है तो ये एक जीनियस की तरह असली और तीव्र हो जाता है। तो ये नकारात्मक और आपराधिक हो जाता है। यहाँ सकारात्मक का अर्थ विनाशकारी या बाधाकारी, नकारात्मक तो समझ में आया। जब आई सेंटर जब ऊपर जाता है, यानी जब प्लस में होता है तो क्या होता है, तब सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक यानी कॉन्स्ट्रक्टिव चेंजेस आता है। और जब नीचे आता है, जब आई सेंटर नीचे गिरता है यानी माइनस होता है तो क्या होता है, तब वो विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसे आई सेंटर प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस यानी कॉन्स्ट्रक्टिव और माइनस यानी डिस्ट्रक्टिव। आई सेंटर यानी आपके पास ढेर सारा इंटेलिजेंस है, आप एटम बम बना सकते हैं, लेकिन एटम बम किस लिए बना सकते हैं, या तो आप कुछ हेल्प करने के लिए बना सकते हैं या फिर किसी से बदला लेने के लिए बना सकते हैं। तो फिर ये कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए भी हो सकता है। ढेर सारे लोग हैं जो कि अपना इंटेलिजेंस को क्या करते हैं, इंटेलिजेंस को ढेर सारा गलत काम करने के लिए लगाते हैं और कभी कभी अच्छा काम करने के लिए भी लगाते हैं। तो ये होता है प्लस और माइनस के बीच में फर्क, अंतर। हालांकि इस आई सेंटर में तीव्रता अधिकतम 2000 प्लस कंपन तक बढ़ सकती है, और दूसरी ओर ये माइनस में भी डूब सकता है। 2000 प्लस तक जा सकता है, 2000 माइनस तक भी नीचे गिर सकता है। उदाहरण में सकारात्मक अधिकतम प्लस 2000 तक और सबसे नीचे माइनस 2000 तक जा सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को क्रमशः प्लस और माइनस का रूप में वर्णित किया गया है। तुलना और इसी अनुपात के आधार पर हम एक इंसान में अन्य सेंटर में तीव्रता के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए जहां ई सेंटर में आई सेंटर की तीव्रता की दोगुनी होती है, जिससे तीव्रता 4000 प्लस या 4000 माइनस में जा सकता है। ये ई सेंटर का होता है। ई सेंटर में प्लस 4000 हो सकता है और माइनस 4000 हो सकता है। ठीक है, आई सेंटर की तीव्रता 4 गुनी होती है, जो 8000 प्लस या 8000 माइनस में जा सकता है। सेक्स सेंटर ये सबसे ज़्यादा यानी 8000 प्लस तक जा सकता है और 8000 माइनस तक गिर सकता है। जब 8000 प्लस तक जाता है तो प्यार मोहब्बत होता है, आप किसी को अच्छा मतलब पसंद करते हैं, आप उसके लिए मतलब फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बनता है। लेकिन जब माइनस 8000 होता है तब ये फ्रेंडशिप नहीं होता है बल्कि रेप हो जाता है सेक्स में, समझ में आया। और ई सेंटर जब प्लस होता है तब क्या होता है, इमोशन कभी कभी अच्छा, जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को अगर आप इमोशन नहीं दे पाएंगे तो फिर आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते।
बच्चों को मज़े मज़े अच्छा अच्छा बात करना पड़ेगा, बच्चों के सामने एक्टिंग से रोना पड़ेगा, बच्चों के सामने हंसना पड़ेगा, आपको एकदम एक्टर की तरह बनना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये था ये ई सेंटर का प्लस, यानी किसी का अच्छा करने के लिए ई सेंटर प्लस गया था। लेकिन जब ई सेंटर माइनस में आता है तब किसी का अच्छा नहीं करता है। क्या करता है ई सेंटर? जैसे वायलेंस होता है, वायलेंस होता है, यानी मारपीट झगड़ा, और क्या होता है इस तरह बहुत अच्छा होता है। तो ई सेंटर जब माइनस में गिरता है तो हमारा काम बस इतना है कि ये मूवमेंट को देख पाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मूवमेंट को देख पाना, कब आई सेंटर ऊपर जाता है, कब आई सेंटर नीचे आता है, कब ई सेंटर ऊपर जाता है, कब ई सेंटर नीचे आता है, यानी कब ई सेंटर में कंस्ट्रक्टिवनेस होता है, कब डिस्ट्रक्टिवनेस होता है। एस सेंटर में कब कंस्ट्रक्टिवनेस होता है, कब डिस्ट्रक्टिवनेस होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बस ऑब्जर्व करके देखना है कि कब मेरा क्या हो रहा है। तो ये था आज के लिए, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।